welcome back to our YouTube channel. My name is Javeria Siddiqui और मेरे साथ हैं My name is फैसल हरल। जवेरिया, आज कौन सी वीडियो हम देखने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि अयोध्या में एक मॉस्क की कंस्ट्रक्शन होने वाली है, जैसे कि पहले राम मंदिर की हुई है और अब जैसे हमने राम मंदिर पे काफ़ी वीडियोस पे रिएक्ट किया है, इसी तरह ये एक वीडियो की सजेशन आई है जिसमें अयोध्या में ही जो है वो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन होने और जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद होने वाली है, सबसे बड़ी। हाँ कह तो रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या वीडियो है, क्या बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होने वाली है, क्या प्लानिंग्स है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज रंग शारदा हॉल मुंबई में भारत से हर मसालिक के उलमाए इकराम, पीर व फकरा और तमाम इस्लामी शोबे में काम करने वाले हजरात तशरीफ फरमा, वो भी एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, और होना भी चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा एक फिश एक्वेरियम भी होगा। जैसे कि हमारी मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो भारत की तवारीख में ऐसी पहली मस्जिद है जिसका नाम नबीयुल अच्छा कह रहे हैं बेटर देन ताजमहल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम के नाम पर रखा गया है। एहसास का आलम यह है कि हमें यकीन ही नहीं बल्कि हक्कुल यकीन है कि इस नाम की बरकत से हमारे मुल्क में अमन और सुकून आएगा, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी। हाज़रीन महफिल, हम यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं कि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा या सुना जाएगा तो जरूर हमारा और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जिम्मेदारान का जिक्र होगा और इंशाअल्लाह पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी, क़यामत तक याद रखा जाएगा। हमारे मुल्क के तमाम लोगों के लिए बाइसे फख्र होगी ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जैसे कि दुनिया जानती है, साइंटिफिक तरीके से दुनिया का सेंटर पॉइंट मक्का मुकर्रमा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ है। और भारत के नक्शे के मुताबिक मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भारत के दिल में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाज़रीन, अयोध्या से कुछ ही दूर तकरीबन 25 किलोमीटर पर बसा है धनीपुर गांव, जहां तामीर होने जा रही है हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तमाम आलम के लिए ये बात बाइसे फख्र है कि हिंदुस्तान ने अपने दिल में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बसा लिया अपने दिल में। नाजुक सीढ़ियों से लेकर पेड़ों की मजबूत जड़ों तक पूरी दुनिया एक खास तरीके से अपने आप को जाहिर करती है, जिसे हम गोल्डन रेशियो यानी सुनहरी निस्बत के नाम से जानते हैं। ये एक पैगाम है कि सादगी से खूबसूरती का मतलब नुमाया होता है और ये जाहिर करता है कि कुदरत का अपना एक उसूल है जिसके तहत पूरी कायनात रमादमा है। और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसी कुदरत की दिलावेज मिसाल। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनेगी। मस्जिद की बनावट सुनहरी निस्बत यानी गोल्डन रेशियो से मिलती है, जो कि आप तमाम हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और वो तमाम जो हमें लाइव देख रहे हैं, बतौर मुस्लिम हम सबको पता है कि दीन इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। नंबर 1, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, रोजा रखना। नंबर 4, ज़कात देना। नंबर 5, हज अदा करना। इस्लाम की इन्हीं 5 मुबारक बुनियादों के ही मुताबिक मस्जिद के 5 कोने तामीर होने जा रहे हैं। आप इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं और बनफ्स नफीस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पुरनूर खूबसूरती को, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है।
यहाँ 5 शानदार मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 340 फीट है और ये 5 मीनारें सुबह बहुत बड़ी दीन इस्लाम की सलाहें बुलंद करते रहेंगे। और अज़ान मीनार अव्वल कलमा, मीनार दुव्वम नमाज, मीनार सुव्वम रोजा, मीनार चहारुम ज़कात, 5 मीनार पंजुम हज। ये मीनारें इस्लाम के 5 सुतूनों पर मुबनी तो हैं, साथ साथ यहाँ 5 गेट भी हैं जो आप 5 हजरात गेट। स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजरात, ये हैं मस्जिद के 5 बुलंद दरवाजों की बुलंद और बाला तस्वीरें और इनके इस्माए गिरामी भी खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मुबारक व जन्नती नामों पर तयशुदा हैं। अभी तो प्रेजेंटेशन है ना, अभी तो बनेगी। कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होगी। ऐसा फाइनल लुक है। बहुत खूबसूरत, जैसे टर्की की मॉस्क होती है ना, इस तरह की वाइब आ रही है। हमारी मस्जिद का जो दरवाजा अव्वल और खास होगा वो होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दुव्वम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। बाब सुव्वम हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। बाब चहर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। बाब पंजो हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। साथ ही साथ इन दरवाजों के बीच में एक आलीशान गुंबद है और खुसूसियत ये है कि इस मस्जिद में एक वक्त पर एक साथ तकरीबन 9000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। बहुत बड़ी होगी 9000 की बाबरकत कैपेसिटी। मंजर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर जिसमें करीबन 5000 लोग एक साथ आराम से चहलकदमी कर सकते हैं और ये है मेज़नाइन फ्लोर जहां तकरीबन 4000 लोग एक साथ आ सकते हैं, किसी भी तकरीब या जलसे का हिस्सा बन सकते हैं। इस सुकून भरे हिस्से के नीचे बैरूनी मेहमानों के लिए ताम और क़याम का एहतमाम है। ये हिस्सा खुसूसी अपने इल्म की रोशनी से सभी को रोशन करने वालों के लिए है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस जगह का प्लान जहां कॉन्फ्रेंस कमरे, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन रूम, कैमरे, रजिस्ट्रेशन ऑडिटोरियम और ऑडिटोरियम भी है कैफे, ये मस्जिद में। सारी चीजें। साथ ही साथ यहाँ है दवा सेंटर, कुतुब खाना और म्यूजियम। इस बाबरकत मौके पर 2 नायाब और निहायत ज़ख़ीम कुरान करीम जिनकी लंबाई 21 फीट और किताब मुक़द्दस खुलने पर दोनों जानिब औराक की चौड़ाई 18 फीट है। इस नादिरुल मिसाल कुरान अल फुरकान का फैज़ान हासिल करने के लिए क़ारीन और नाज़रीन नबीपुर, अयोध्या, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और शहंशाह देहू रोड सरकार सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का रुख कर सकते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का सपना सजाते हुए यहाँ आने वाले हर किसी का ख्याल कभी हमारे जहन से गया ही नहीं। आप अब देख सकते हैं यहाँ का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क जो खास बनाया गया है यहाँ आने वाले हर किसी की खिदमत के लिए। यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क, एक वसी कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग एरिया और हेड डिपार्टमेंट के केबिन्स भी मौजूद हैं। इस जगह की जितनी भी जानकारी आपको हासिल करनी हो, यहाँ का इंफॉर्मेशन डेस्क आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉकर्स और स्टाफ वॉशरूम का भी बंदोबस्त है।
आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं मस्जिद वजू का खाना। वजू खाना। वजू खाना। पाकीज़गी की इस जगह को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर सैकड़ों लोगों के लिए एक साथ वजू करने की सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है और यहीं पर एक शानदार एक्वेरियम भी है हाँ, ये जिसकी बनावट ऐसी है जहाँ वजू खाने में खवातीन बहुत बड़ा हज़रात एक्वेरियम इकट्ठे होगा ये। वजू कर तो सकेंगे लेकिन खवातीन हज़रात के दरमियान पर्दे का एहतमाम नुमाया होगा। मस्जिद कैंपस के अंदरूनी हिस्से की सड़कें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नेटवर्क बनाती हैं जिसके दोनों जानिब हरियाली ही हरियाली है। इन राहों पर जगह जगह लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। यहाँ एक जाजिब नजर बाग भी है जो ताजगी के साथ सेहत का भी स्कल्पचर्स, खूब इस्लामिक ख्याल रखे। स्कल्पचर्स एंड ऑल। आप देख रहे हैं ये तमाम सड़कें कैंपस में बने अस्पताल और स्कूल को इस तरह जोड़ी गई हैं कि किसी को आने जाने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस्लाम से जुड़ी तमाम तारीखी चीजें दुनिया भर में खूब देखी जाती हैं जो देखने वालों के लिए सुकून कल्ब का सामान बनती हैं। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के अहाते में अल्लाह के वली हजरत गदा शाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है। इनकी दुआओं की बरकत इस कार्य खैर में शामिल है। कैंपस में ही एक बाजार है। यहाँ रिवायती इस्लामी पोशाक से ओह। लेकर जरूरत जिंदगी से जुड़ी तमाम तरह मतलब एक अपना छोटा सा वो बाजार भी है। कैंपस में मौजूद पार्किंग में किसी को कोई परेशानी न हो, पार्किंग इसका वगैरह ख्याल ही रखा चीजें। गया है। यहाँ हजारों की तादाद में गाड़ियां आसानी से पार्क हो सकती हैं। ड्राइवर की जरूरतों का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। इनके लिए यहाँ वॉशरूम्स की सहूलियत होगी। इंटरनेशनल लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह की तमाम सहूलियात यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। कॉलेजेस, एजुकेशन, नमाज पढ़ें, हॉस्पिटल। नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं। कह रहे थे कि एक रास्ता जोड़ा गया कि हॉस्पिटल और स्कूल ओह के हाँ, साथ कह रहे। और मैटरनिटी हॉस्पिटल भी हो हॉस्पिटल पे जो ये मस्जिदें किस इतना वो मतलब कि एक पूरा एरिया पूरा एक एरिया और उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो होंगे ना उसमें फिर रास्तों की तरह सड़कों की तरह जोड़ा जाएगा। की वाला साहब जो वॉकहार्ट हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन। इसमें एक इमदादी हॉस्पिटल भी मौजूद है जिसके जरिए तमाम जरूरतमंद लोग मुफ्त में इलाज करा सके। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई तो हम सब बहुत खुश हुए, यानी कि हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने reaction दिया, पाकिस्तानियों को भी reaction और किया। इंडिया के जो मुसलमान थे, इवन वो जो है नाज़िया इलाही जो कि एक पॉलिटिशियन है इंडिया की, वो भी बड़ी खुश हुई। सारे मुसलमान राम मंदिर के लिए बहुत खुश हुए। लेकिन अब मुझे अच्छा ये लग रहा है कि जो हिंदू हैं वो इस तरह से मस्जिद के लिए भी खुश हो रहे हैं, हाँ उसको बिल्कुल, ये भी प्रेजेंट कर बहुत रहे हैं। अच्छी हाँ, बात है। इससे तो क्या है, मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में रहने में जो रह रहे हैं उनमें डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। हाँ। ठीक है, जहाँ पे भी इंसान बसते हैं वो उनका अपना पर्सनल होता है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं और किस रिलीजन की प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत बात है इंडिया की कि वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ पे हिंदू भी हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, और वहाँ पे सिख भी हैं। अयोध्या जहाँ अयोध्या। पे जिसको कहा जाता है कि ये राम मंदिर के लिए जगह है और ये इस तरह से, लेकिन अयोध्या इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। मैंने थोड़ी बहुत फुटेज देखी है और अब वहाँ पे एक इस तरह से मॉस्क भी बनेगी। मतलब कितनी वो एक जगह हो जाएगी ना कि पायस और बिल्कुल उस तरह की हाँ जगह हो मतलब कि जाएगी डिफरेंट कि चर्च हाँ। भी होंगे, डिफरेंट मसाजिद भी होंगे, डिफरेंट मंदिर भी होंगे। तो क्या है कि उससे क्या होगा कि भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे की जगह पे आने का दिल करेगा एक दूसरे के साथ। मैंने क्योंकि मेरे थ्रू यूट्यूब हमारे यूट्यूबर्स के जो होते हैं इनके साथ हमारा डिफरेंट कन्वर्सेशन भी हो रही होती है, तो मेरी हिंदूज़ के साथ भी हो रही होती है, मुस्लिम्स के साथ भी हो रही होती है। और मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि वो कोई हमसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं या हम मतलब कि जिनकी सोच है वो तो मैं उनकी बात नहीं करता, बट कुदरत के ही सहारे बनाए हुए हैं ना,
تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ سب کو آزادی ہے اس چیز سے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چیز کرنا چاہیں وہ اپنے آزاد ہیں, لیکن یہی فریڈم ہوتی ہے ایک ریلیجن کی. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اب سب خوش ہو رہے ہیں, اور کتنا بڑا دل ہے سب کا کہ اب وہ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں, تو یہ چیز بہت ضروری ہے. تو مجھے ایک دوست ہیں, وہ انڈیا کے مسلمز ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے کھانے پینے کھاتے ہیں, اور کبھی یہ ذہن میں ہی نہیں آتا کہ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ڈیسیژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا. سب کی اپنی اپنی جو ہے فریڈم اور ول ہوتی ہے. ان کی ایجوکیشن اب کافی زیادہ ہو گئی, وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, بالکل, وہ دماغ ذرا کھل گئے ہیں, اوپن مائنڈڈ ہو گئے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول ڈیسیژن ہوتا ہے ہر انسان کا, اس پہ کوئی کسی کو باؤنڈ تو کرتا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ جو انڈیا میں بہت ساری مساجد ہیں, میں نے جب ہم ورچوئل وزٹ کرتے تھے تو وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں پکچرز اور ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں, دیکھیں جی ہم نے آج عید میلاد النبی منائی ہے, دیکھیں جی ہم نے جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں, ہم نے آج لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, ہم نے یہ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. تو پھر وہ ساتھ ہم ویڈیوز دکھاتے تھے جب دوسروں کا ایونٹس ہوتا تھا لائک ہولی اور یہ چیزیں, تو یہ ان میں جا رہے ہیں, وہ ان میں آ رہے ہیں. تو مطلب بڑا ایک محبت والا اور بردرہڈ والا سین, اور یہ چیز ہے بہت بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ہر ریلیجن کے لیے اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اور پہلے بھی ہیں اور آگے بھی ہیں اور آگے بھی آتی رہیں گی. اور اس سے جویریہ ایک میسج آتا ہے کہ انسان ایک جگہ پہ سب اکٹھے رہ سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ نے جو سارا جتنا بھی دیکھا, روڈز اور جو پلان شیئر کیا جا رہا ہے, ہاسپٹل, پوری پی پی ٹی بنائی ہوئی تھی, پوری پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی, لیکن میں نے اس طرح سے بہت زیادہ ماسک بنتی رہتی ہے, ادھر بھی میں نے اتنی گرینڈ قسم کی پی پی ٹی پریزنٹیشن نہیں دیکھی. ایک اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے, وہ بھی جو ہے وہ کافی مشہور مسجد ہے, اور اس کے علاوہ بادشاہی لاہور کی, یہ بہت لاہور کی تو بہت مشہور ہے, تو بہت ساری. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اس میں اور ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھا گیا, جیسے کہ ہیلتھ ہے, جیسے کہ ایجوکیشن ہے, کالجز, میٹنگز, آڈیٹوریم, لائبریریز, مارکیٹ, ہر چیز کو بڑا وہ رکھا گیا. جس نے اسٹڈی کرنا ہے وہ آ کے کتابیں پڑھیں, آ کے سکون سے ریلیکس ہوں, نماز پڑھیں, کام کریں, اور بڑی پیسفل سی جگہ بنائی ہے. اور اس سے یہ بھی ہوگا, اس سے جب ان کی انوگریشن ہوگی یا اوپننگ سیرمنی ہوگی, دیکھنا کس طرح انڈیا اس چیز پہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہوگا, خوش ہو رہا ہوگا, اور سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے. جیسے رام مندر پہ آپ نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, تو اسی طرح تو یہ ایک ورسٹائل ہونا چاہیے چیزوں کو. یہ چیز بہت پازیٹیو ہے, بہت پازیٹیو اسٹیپ. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں جائیں, اب بہت سارے مسلم تھے وہ رام مندر گئے, انہوں نے ماتھا ٹیکا. اٹس ناٹ کہ آپ کا عقیدہ اپنے اندر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ایمان ہے, تو اس کرنے سے یا جانے سے کسی کی جگہ پہ آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, کچھ نہیں ہوتا. کسی کے گھر جانے میں, کسی کی خوشی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ہر ریلیجن میں جو ہے وہ پیار محبت کا ہی درس دیا گیا ہے, پیار محبت کی ہی بات کی گئی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اچھے اخلاق کی بات کی گئی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک اچھے ہوتے ہیں, ایک برے ہوتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھے اور برے کا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی کسی سے ہو سکتا ہے, برا بھی کسی سے ہو سکتا ہے. تو کسی انسان کو اس کے ریلیجن سے جج نہیں کرنا چاہیے, انسان کو انسانیت کے ساتھ جج کرنا چاہیے. اچھے انسان پازیٹیو اسٹیپ ہے, بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے, اور اس طرح اور زیادہ جو ہے نا اس سے ورلڈ پہ امپریشن اچھا جائے گا, بہت زیادہ جائے گا. انڈیا کا امپریشن پتہ ہے اس وقت کیسا جائے گا کہ ایودھیا میں بھی رام مندر بھی ہے, اور ساتھ مسجد کی بھی انہوں نے پلاننگ کر دی ہے, اور جو جائے گا نا ایک وہ, اور اسی طرح وہ چرچ بھی بنا رہے ہوں گے. تو مطلب ہر جو انڈین ہے نا ان کی نظر میں وہ انڈین ہے, وہ سکھ ہو, کرسچن ہو, مسلم ہو, جو بھی ہو, وہ انڈین ہے. تو اس لیے جیسے ادھر ہے, ادھر پاکستانی ہے, ادھر بھی بہت سارے ویورز کہتے ہیں کہ مندر نہیں ہے. مندر ہے, جین مندر ہے, بالکل ہے, مندر ہیں, چرچ بھی ہیں, مندر بھی ہیں, اور سب کو آزادی ہے, اور سب اپنی اپنی جو ہے مرضی سے اپنی زندگی جی رہے ہیں اور جیتے ہیں. واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ کسی ایک دو کے کرنے سے وہ پوری کنٹری یا پوری جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ اس کو ایفیکٹ نہیں ڈال سکتا یا اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. اچھے برے لوگ, وہی ریپیٹ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بھی واقعات ہوئے ہیں, جیسے کہ وہ سری لنکن والا, جیسے کہ جڑا والا میں کرسچن والا, اسی طرح دوسری کنٹریز میں بھی واقعات ہو رہے ہیں. وہاں پہ کبھی مسلمس کے ساتھ ہو گیا ہوگا, کبھی ہندوؤں کے ساتھ ہوگا, کبھی اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ہر کنٹری کی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی
हजारों में लाखों में कोई 1 2 4 10 बंदे कोई ऐसा चीज कर But रहे the thing हैं is, तो उनको मुझे- समझाया मुझे जाए। ऐसा लगता है कि इस वक्त जो कहते हैं ना कि मंदिर यहाँ पे नहीं बन रहे, द थिंग इज यहाँ पे मॉस्क भी नहीं बन रही है क्योंकि हाँ। इकोनॉमी बहुत ज्यादा और डाउन है। वो अपनी मर्जी से ही जो बना रहे हैं, अपने जो महल्ले में होते हैं वो पैसे जोड़ जुड़ा के। Government तो इस वक्त- गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं बनाती, कुछ भी नहीं, वो कह गवर्नमेंट रही तो है कुछ कि नहीं बनाती, chill। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं बनाती, अपनी अपनी मदद आप तहत जो है ना वो महल्ले वाले या जो होते हैं वो यही चीजें होता है। जोड़ जुड़ा के बना लेते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारी बातें कैसी लगी और जो पूरी प्रेजेंटेशन थी क्या क्या अच्छा लगा, अपनी ओपिनियन वगैरह आप और लोग साथ comment में share मैं कर एक एंड पे मैसेज भी देना चाहूँगा, और वो है पॉजिटिविटी का, पीस का, ब्रदरहुड का, मोहब्बत का। जो ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में ना किसी ने भी आज तक ना कोई रहा है और ना कोई आगे रहने वाला है। लेकिन- कब किसके कितने दिन हैं वो काट रहा है, ठीक है, लेकिन जो वो दिन है ना वो इतने खूबसूरत, पीस वाले, सुकून वाले, अमन वाले और मोहब्बत वाले होने चाहिए कि अगर इस दुनिया से कोई जाए तो वो अच्छे अल्फाज में याद कहा जाए, उसको कहे कि यार ये मेरा दोस्त था तो अब नहीं है, तो वो मुझे मिस करता है। वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, तो वो चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि बस इंसान है, इंसानियत है, मोहब्बत है, प्यार है। आप लोग अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। Reaction। अल्लाह हाफिज़।